आप सभी को ये सूचना देनी है कि जिस प्रकार से हमने पहले हिंदू लीगल फंड आरंभ किया था और उस हिंदू लीगल फंड का सदुपयोग इस समय हो रहा है और बड़े-बड़े एंटी हिंदू लोगों को नोटिसेस भी जा रहे हैं, उनके विरुद्ध मुकदमे भी कायम होने का कार्य आरंभ हो रहा है। इसी प्रकार से अब हम एक हिंदू एक्शन फंड भी आरंभ कर रहे हैं। इस हिंदू एक्शन फंड में ग्राउंड पे काम कर रहे लोगों को, जैसे घर वापसी है, धार्मिक आयोजन है, ऐसे लोगों को हम फाइनेंशियल सपोर्ट भी देंगे। जो बड़े कार्यक्रम है उनका आयोजन भी करेंगे और आप लोगों की सलाह के अनुसार हम सब लोग मिलेंगे अभी 30 अक्टूबर को। 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक एनुअल समिट इस बार का, और उसमें ये हिंदू एक्शन प्लान भी फाइनलाइज किया जाएगा। तो इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि जी खोल के हमें कंट्रीब्यूट करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं अभिषेक जी, और अभिषेक जी जो है, इनको हमने तुरंत बुला लिया है 2 दिन बाद ही। वो इसलिए है क्योंकि 2 दिन पहले ये कह रहे थे कि नहीं भाई, सब लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जीत जाएगा, लेकिन भाजपा जीत जाएगी। तो साहब अब आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो सर आपको प्रणाम, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। ये बात ठीक है, मैं सबके राय के विपरीत गया, और क्योंकि मन भले कुछ कहे, दिल कह रहा था कि भाजपा ने संभवतः मैनेज कर लिया है। 23 बड़े-बड़े स्टार प्रचारक, और मैंने उनमें से कुछ प्रचारकों से पूछा जो लोग प्रचार प्रसार के लिए गए थे। उन्होंने बोला कि सब बोले हैं कि नाराज हैं, लेकिन अब सामने मान गए। तो मुझे लगा कि हाँ, मैनेज हो गया होगा। और अंततोगत्वा बीजेपी भले स्ट्रगल कर रही हो, लेकिन अंततोगत्वा 10-15 हजार वोट से जीत जाएगी। यही बात मैंने बोली थी कि आज से मुझे कुछ दिनों पहले कोई बोलता तो मैं कहता बीजेपी स्ट्रगल कर रही है, लेकिन अब बीजेपी मुझे लगता है कि 10-15 हजार वोट से जीत जाएगी। और बीजेपी लगभग इतने ही वोट से हार गई। एक तो 35% ही मतदान हुआ था। और मैंने बार-बार बोला है अपने भी चैनल पर, आपके भी चैनल पे, कि मैंने बांकीपुर इलेक्शन में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। लेकिन कमाल की बात यह है कि रिजल्ट देखने के बाद लग रहा है कि बांकीपुर की जनता ने भी बांकीपुर इलेक्शन में इंटरेस्ट नहीं लिया। बोला ठीक है, अब ये हार पर चर्चा हो सकती है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ समीकरण बता दूं सर। भाजपा लॉ-कुश समीकरण के को साधने लगी थी कि कुछ समीकरण को हम साध लेंगे। लॉ-कुश तो अपना ही, लॉ तो अपना ही है। जितने कुर्मी बहुल बूथ थे, भाजपा पीछे उसमें। और सुनिए सर, कुर्मी बहुल में भी? हाँ, कुर्मी बहुल में पीछे है। नितिन नवीन जी के बूथ से बीजेपी पीछे है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो, बाय द वे। ये जो कैंडिडेट है, हाँ। इस कैंडिडेट के अपने बूथ से बीजेपी पीछे है। तो ये बताता है कि सामान्य वर्ग का एंगर क्या था और क्यों था, मैं ये बता रहा हूं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये हार सम्राट चौधरी की हार है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सेंटर की नीतियों की तो हार है, क्योंकि लेयर में राजनीति हुई है, लेकिन सबसे पहला रेफरेंडम सम्राट चौधरी का है। क्यों? इस पूरे चुनाव में प्रशांत किशोर ने किसको अटैक किया? बोला नीतीश कुमार जी के नाम पर बीजेपी चुनाव जीती। अगर सम्राट चौधरी को जनता सीएम एक्सेप्ट करती है तो बांकीपुर चुनाव आप जीतेंगे, नहीं तो नहीं जीतेंगे। और ये सम्राट चौधरी के अगेंस्ट रेफरेंडम हो गया। अब 100 दिन के कार्यकाल पे नजर डालें। 2 दिन पहले भी एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मारा गया। उनकी पत्नी ने आरोप लगाया लोक जनशक्ति पार्टी के विधायक सुमित सिंह के ऊपर सीधे सीधे। सरकार, पता नहीं सम्राट सरकार इतनी जल्दीबाजी में क्यों? इसके पहले कोई जांच हो, ये हो, सब कह रहे हैं ना वो आदमी निर्दोष है। भरत तिवारी प्रकरण पर जरा मैं चलूं, उससे पहले मैं कुछ लोगों के नाम लेना चाहता हूं, क्योंकि आपने उस ट्वीट को रीट्वीट किया था प्लेटफॉर्म से, तो मुझे याद है मैंने नितिन नवीन जी को टैग करके लिखा, ये जो भाजपा का कुर्था का एमएलए है नागमणि कुशवाहा, वो दिन रात सामान्य वर्ग के लोगों को गाली दे रहा है, रोकिए इसको, पार्टी से बाहर कीजिए। लेकिन कोई एक्शन नहीं। बिहार में एक नया छोटा चंद्रशेखर पैदा हुआ है, नाम है गोल्डन दास। दिन रात ब्राह्मणों को, सामान्य वर्ग के लोगों को गाली दे रहा है।
आपने क्या एक्शन लिया? कोई एक्शन नहीं लिया। एक रुद्र प्रताप सिंह कुशवाहा याद होगा सर, भरत तिवारी के समय मैंने उस पर भी ट्वीट किया था। आपने उस गालीबाज के प्रति क्या एक्शन लिया? दिन रात ब्राह्मणों को, सामान्य वर्ग के लोगों को गाली दे रहा है। तो जब आप किसी भी इस प्रकार के लोगों पर एक्शन नहीं लेंगे, तो वोटर ने एक्शन ले लिया, फिर रोना किस बात का है? और यही एक्शन नहीं लिया, दतिया में भी वही एक्शन हुआ है। कोई ये ना सोचे कि नरोत्तम मिश्रा जी के हटने के कारण हुआ है। भगवान की कृपा है कि नरोत्तम मिश्रा जी हारने से बच गए, क्योंकि मोहन यादव के प्रति ये रेफरेंडम है। कोई माने या ना माने, भगवान आपको सद्बुद्धि दे, आप 2028 तक मोहन यादव को चीफ मिनिस्टर बनाए रखिए, आप पूरा मध्य प्रदेश हारेंगे। और इनको 2030 तक बना के रखिएगा, सम्राट चौधरी को, ताकि आप बिहार में आप उस परिणति को प्राप्त हो गए जिसके बारे में हम लोग कहने से डरते हैं। आप एक तरफ इतना पोटेंशियल चीफ मिनिस्टर बंगाल को दे रहे हैं, हमने भी तो 200 सीट दिया है कि नहीं दिया है? हमको एक अच्छा चीफ मिनिस्टर नहीं चाहिए जो वीर सावरकर जी के आइडियोलॉजी पर चलता हो, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की आइडियोलॉजी पे चलता हो, जो हेडगेवार जी के नियमों को, कानूनों को जानता हो, उनकी विचारधारा को समझता हो, उनको पढ़ा हो, लिखा हो, उनके बारे में जानता हो। आपके पास संघ में ऐसे कोई विचारक नहीं है, आपके पास पूरे भाजपा में ऐसा कोई परंपरागत भाजपा ही नहीं है, लेकिन आपने नहीं किया। तो उसका प्रशांत किशोर ने संजय सर सबसे पहले क्या बोला था? सम्राट चौधरी एक अनपढ़ आदमी है, एक क्रिमिनल आदमी है, इसके ऊपर क्रिमिनल केस है, और उसको चीफ मिनिस्टर बनाया। तो क्या सोच के बनाया था वैसे सरकार का? नहीं, मेरा ये प्रश्न है कि हमारे क्या हाई कमांड का क्या कैलकुलेशन था? नहीं, मुझे नहीं पता हाई कमांड का क्या कैलकुलेशन था। मैं इतना जानता हूं कि जनता ने सही बोला ना, जनता ने बोला कि प्रशांत किशोर सही बोल रहा है। जनता ने तो यही बोला कि प्रशांत किशोर सही बोल रहा है, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। जनता ने रिजेक्ट किया है। अब क्या हाई कमान के पास इतना कुवत है कि इस रिजेक्शन को स्वीकार कर सके? वो नहीं स्वीकारेगी, क्योंकि आप लोग मुझसे पूछते थे जब मैंने एथेनॉल पर लिखा, तो लगा कि सबसे ज्यादा बिहारियों को ही प्रॉब्लम है। अरे नोएडा ऑफिस में रहने वाले पत्रकारों सुनो, बिहार में 10% ही एथेनॉल था, E10 ही मिलता था। यूपी में कई जगह पर E20 का एक्सपेरिमेंट भले शुरू था, अचानक E20, और बिहार में कंटेमिनेटेड फ्यूल पहले भी मिलता रहा है, और उसमें पूरा E20 के आने का कारण बहाना मिल गया। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपने इसको हैंडल कैसे, मतलब इंप्लीमेंट कर दिया, आप इसको हैंडल कैसे कर रहे हैं। कैसे कैसे बयान आए नितिन गडकरी जी के, कैसे कैसे बयान आए हरदीप पुरी जी के। सब राष्ट्रद्रोही नहीं होते हैं सर, जेन्युइन कंसर्न भी होता है, और कोर भाजपा के समर्थकों का जेन्युइन कंसर्न होता है। चलिए भूल जाते हैं इस मुद्दे को भी। जब मैंने, आपने, अजीत भाई ने यूजीसी पर बोला भाई तुम्हारा कोर वोटर उदासीन हो जाए, इससे रोको, तो क्या किया? भाजपा आईटी सेल के लौंडे लपाड़ों से हमको गाली दिलवाया। क्यों दिलवाया? हम तो आपके भले की बात बोल रहे थे। भले की बात सुनना किसको है? आपने देखा नहीं आज रोशन सिन्हा जी ने क्या ट्वीट किया है? नहीं, मैंने ईमानदारी से नहीं देखा है, क्योंकि मैंने उनको देखना बंद कर दिया है। सीरियसली बोल रहा हूं, सुन लीजिए भाई, वो बिहारी तो, हैं, बिहारी को तो देखना पड़ेगा ना। नहीं सर, पटना से हम भी हैं, बाकीपुर का बगल वाला ही विधानसभा है, ऐसा नहीं है। सुन लीजिए, मैं 2 मिनट और एक बात बता देता हूं, ताकि भविष्य में भाजपा अगर सुधार करना चाहे तो सुधार कर ले। नहीं, सुधार नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो ट्रोल्स हैं, आपके जो बीजेपी आईटी सेल वाले हैं, वो उसी लाइन पे है। वो कह रहे तो वो हैं आपके सबसे बड़े शत्रु हैं, वो फिर आपके शुभचिंतक नहीं है, वो आपके सबसे बड़े शत्रु हैं। और एक बात हमेशा मैं बता दूं सर, हम लोग पैसे के लिए काम नहीं करते ना, विचार के लिए करते हैं ना, इसलिए हम में नैतिक साहस है, हम सच बोल सकते हैं। जो पैसे के लिए बोलते हैं ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस दिन भाजपा की जगह कांग्रेस रहेगी वो कांग्रेस के लिए भी काम कर लेंगे। हमारे साथ ऐसा नहीं है, हम डरते हैं कि सुनिए जी, BJP lost Bankipur seat not because the public is against the party, but because PK was seen as a stronger candidate than the BJP nominee. Many voters believe the by-election result wouldn't affect the BJP government, so they chose the candidate over the party. ये आज बता रहे हैं, इससे पहले नहीं बता रहे थे।
तो हम्म? यही बात BJP losing, number two, BJP losing by elections isn't something new. The party has lost several by elections in the past as well. By election results, more often than not, do not reflect the overall public mood or predict the outcome of a general election. अब ये यही सज्जन हैं जिन्होंने यूजीसी मैटर में बीजेपी सपोर्टर्स की ट्रोलिंग शुरू की थी। आरंभ इन्होंने किया था, श्रीमान जी, बाकी लोगों ने तो बाद में पिकअप किया। और ये अब बोल रहे हैं कि नहीं मुझे इससे पब्लिक मूड रिफ्लेक्ट नहीं मुझे होता। दुख हो रहा है कि ये लोग अभी भी वास्तविकता को, देखिए यही होता है, क्योंकि वास्तविकता को देखते तो होंगे इन्हीं के चश्मे से सेंट्रल लीडरशिप के बड़े बड़े नेता, लेकिन चूंकि अपनी नौकरी अपना जॉब है और हर चीज में आपको डिफेंस ढूंढना है, तो आपको सही पथ दिखाई नहीं पड़ेगा सर। आई एम सॉरी। जमीन पर भरत तिवारी प्रकरण को लेकर के भयंकर भयावह गुस्सा सम्राट चौधरी के प्रति था, और अगर नहीं था तो अंततोगत्वा उनके परिवार से सीएम मिले क्यों? इस प्रश्न का कोई उत्तर दे। सुनिए, हाँ ये बात ठीक है, लोग हो सकता है भविष्य में उदाहरण दे दे कि गोरखपुर भी आ रहे थे, मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन पहले गोरखपुर तो हारे थे, तो हम बता दें गोरखपुर इसलिए हारे थे, तो सीधे सीधे बोल देते हैं ना इन लोगों को। गोरखपुर इसलिए हारे थे कि आपने योगी जी को इग्नोर करके कैंडिडेट थोपा था, इसलिए हारे थे। यही आ रहे थे। नहीं, मैं उतना और बड़ा अनेक गना केवल गोरखपुर हारे थे भाई साहब, आप तो फूलपुर भी हारे थे ना। आप योगी जी को इग्नोर करके कैंडिडेट देंगे, चाहे वो 2024 हो और चाहे वो 2017 के उपचुनाव हो, आप नहीं जीत सकते। ये अभी भी लिख लें, और आगे के लिए इसी हिसाब से अगर तैयारी करेंगे तो सुख में रहेंगे, वरना फिर रोना पड़ेगा। अभी तो वो बात की बात है। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ इस पूरे बांकीपुर पे, चूंकि एक समर्थक ने ये बात लिखी, मुझे बहुत दुख हो रहा है इस बात का कि उस आदमी को ये सेंटिमेंट का अंदाजा नहीं है कि ये इंपैक्ट सिर्फ बांकीपुर तक नहीं है। आप सम्राट चौधरी जी के नाम पर आज आप बिहार में चुनाव लड़ लो, विश्वास कीजिएगा, मैं कुछ बड़े इंसिडेंट बता रहा हूं। वो खान सर और ज्ञान बिंदु कोचिंग वाला प्रकरण हुआ, कोई नाराजगी रातों रात उत्पन्न नहीं होती है मिस्टर सिन्हा जी, सुनिए। उस प्रकरण में ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के भाई नेपाल में मृत अवस्था में मिले। उस प्रकरण में जांच कहां आगे बढ़ी? नहीं बढ़ी। एक शराब और सेक्स माफिया के अगेंस्ट लड़ने वाला एक व्यक्ति बंटी यादव नाम का, अभी 15 दिन पहले बिहार में पटना में मृत पाया गया। उसका एंगर, भरत तिवारी का एंगर। और अभी 2 दिन पहले बिहार के अंदर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की हत्या हुई है, जो डिहरी विधानसभा है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान, चिराग पासवान के एमएलए पर सीधा आरोप उस मृतक की पत्नी ने लगाया। सरकार इतनी जल्दी में क्यों रहती है? 2 दिन में क्लीन शीट दे दिया। मुझे एक बात और समझ में नहीं है सर, आप एक तरफ बंगाल में 200 सीट जीतने पर इतना पोटेंशियल, इतना शानदार चीफ मिनिस्टर देंगे जो एकदम मार्वलस काम कर रहा है, आउट ऑफ द वर्ल्ड काम कर रहा है, और आप हम पर ऐसा करेंगे अन्याय, तो रिजल्ट ये होगा। सिन्हा सर आप सुन लीजिए, हो सकता है आप बिहार से हैं, बहुत ज्यादा मुझसे घूमते होंगे बिहार में और ज्यादा जानते होंगे, लेकिन एक बात और आपको बता दे, आपका कोर वोटर निकला भी नहीं वोट करने को। सारे कायस्थ बहुल सीट पर आप हार गए हैं, सारे कायस्थ बहुल सीट पर। यह अपने आप में चमत्कार है, हिस्टोरिक है, क्योंकि बांकीपुर में तो लालू यादव अपने प्राइम में ना जीत सके, और जीतना छोड़िए 40,000 के ऊपर इन लोगों को आज तक वोट न मिला। आज राजद की दुर्गति हुई ये सोच करके आप लोग प्रसन्न हो सकते हैं, लेकिन बिहार ने एक और चीज आज किया, राजद को लात मार के विकल्प जो चुना है वो डेंजरस है बीजेपी का, क्योंकि इस आदमी के प्रति आप जंगल राज का
ये नहीं खेलेंगे कार्ड, ये आपके अगेंस्ट खेलेगा, क्योंकि 100 दिन में जंगल राज की झलक तो दिखी है। भाई आपने उस पर अब पता चल रहा है कि नीतीश कुमार जो थे वो कैसे इतने दिनों तक चला ले गए, और जैसे ही नीतीश कुमार से छूटा और सम्राट चौधरी को आया तो पता चला कि वो तो जो है वो लालू से बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं दिखते। मैं ऐसे थोड़ी ना नीतीश कुमार जी का प्रशंसक हूं सर। नीतीश कुमार जी ने विकास की एक नई कहानी लिखी है बिहार में। नीतीश कुमार ने, मजाल है कि नीतीश कुमार जी के राज में ऐसे गोल्डन बैथ बोल के निकल जाता, जेल हो जाती उसको। ये रुद्र प्रताप कुशवाहा ऐसे ब्राह्मणों को गाली देकर निकल जाता, जेल हो जाती उसको। अभी मैंने बड़ा प्रशंसा किया था सम्राट चौधरी जी का, अभी 5 दिन पहले जब उन्होंने वामपंथियों को अरेस्ट किया। अगले 24 घंटे के भीतर, मैं ये जानता हूं कि केस ऐसे खारिज नहीं होते, ये ठीक है, लेकिन एक्शन लो तो लो, रीढ़ की हड्डी दिखाओ। देखिए बंगाल में लिटरली बेल्ट ट्रीटमेंट आदमी दे रहा है, किसी के मुंह से चू नहीं निकल पा रहा है। और आप रिजल्ट देखिए, उनके भी शासनकाल में इमीडिएट एक बाई इलेक्शन हुआ, 100% हिंदुओं का वोट बीजेपी को गया। उसने तो उल्टे 7% ओबीसी आरक्षण कम कर दिया था उस वक्त, फिर तो रिजल्ट उल्टा होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ ना। इट मीन भारत का एक बड़ा ओबीसी का भी सेक्शन विमर्श चाहता है इस पर। कितनी बार बोला जाए कि कुछ जातियों ने बपौती बना ली है उस चीज को जिसके लिए आप टोटल अंबेडकरवादी ये हो चुके हैं, जबकि नीचे की जातियां चाहती है कि मुझे भी उसका लाभ मिले। और ये लेकिन चीज नीतीश कुमार ने बिल्कुल इसको पहचाना था और इसको इम्प्लीमेंट किया था नीतीश कुमार ने, सर तभी तो एमबीसी पूरा का पूरा नीतीश कुमार के साथ में पक्का बन के ये रहता था। ईबीसी वोट के जन्मदाता ही नीतीश कुमार हैं। ओबीसी के अंदर सब क्लासिफिकेशन सबसे पहले किसी ने देश में किया, ओबीसी और ईबीसी बनाने वाले ही नीतीश कुमार जी हैं। अब यह सच्चाई किसी को नहीं दिखती है तो उसके लिए मैं दोषी नहीं हूं, लेकिन बोलना मेरा काम है, क्योंकि हम भाजपा के, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, हम भाजपा के सही मायनों में हितैषी है, तुम्हारे पेड कार्यकर्ता नहीं है। सुनो, ये जो यूजीसी पर लोग लिख रहे थे ना कि बंगाल का रेफरेंडम, बंगाल जाति पे वोट नहीं किया था, बंगाल जाति पे वोट नहीं करता, बंगाल अपने एग्जिस्टेंस के लिए वोट कर रहा था। अगर वो रिजेक्शन ममता बनर्जी का था तो मानो या ना मानो, ये रिजेक्शन मोहन यादव और सम्राट चौधरी का है। मोहन यादव जो है वो बहुत चतुर हो गए हैं साहब। अब मोहन तो राम जी के यादव बारे जो में है, फीडबैक दिलवाना अरे है। भैया वो यादव वोट नहीं दिलवा सकते। यादव वोटों ने जाके वो जो कोई यादव खड़ा किया था ये चंद्रशेखर रावण की पार्टी ने, उसको जाके वोट दे दिए। तो इनको रखा किस लिए है? जब मध्य प्रदेश में भी यादव वोट नहीं दिलवा सकते तो फिर ये क्या करेंगे? नहीं नहीं, 1.5% भीम खाली जो आर्मी है को वो बढ़ाया कौन? आपका जो भाजपा का कोर वोटर है उसको इरिटेट करना, उसको तंग करना, उसको हैरेस करना, उसका मजाक उड़ाना, उसको जो है वो आपके पिन प्रिक्स चुभाना, यही काम है इनका। मेरे पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए। 1.5% वोट के नाम, 1.5% भी नहीं होगा भीम आर्मी टोटल मध्य प्रदेश में, उसको इतना आगे ले कौन गया? खुलेआम सड़कों पर उत्पात कर रहा था, उसको आगे बढ़ाया किसकी सरकार ने? मोहन यादव। आपसे सिंपल एक्शन नहीं हो पा रहा है। अच्छा, यही काम यूपी में क्यों नहीं हो पाता? मुझे इस बात का भी उत्तर दे दिया जाए। वहां तो यूपी में तो ज्यादा है संख्या में, यूपी में तो उत्पात हो जाना चाहिए था। फिर वही व्यक्ति, अच्छा वहां तो चंद्रशेखर रावण नहीं है एमपी में, यूपी में तो साक्षात चंद्रशेखर है, रावण अब नहीं लगाता, वो साक्षात चंद्रशेखर है। क्यों नहीं कर पाता उत्तर प्रदेश में? मुझे इस बात का कोई उत्तर दे। एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी, सभी लोग बाय बॉर्न एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होते। समाजवादियों को, लेफ्टिस्टों को बुरा लगेगा, लेकिन प्रशासक और शासक पैदा होते हैं विचार से नहीं, एटीट्यूड से। सिर्फ विचार नहीं काफी है, एटीट्यूड बहुत जरूरी है। वो हर आदमी के अंदर वो एटीट्यूड नहीं होता। शुभेंदु अधिकारी के अंदर वो एटीट्यूड है,
हेमंता के अंदर वो एटीट्यूड है, पुष्कर धामी के अंदर वो काफी हद तक एटीट्यूड है। कितने मजारे एकदम उखड़वा दिए, अवैध मजारे। तो सर प्रशासन, अमित है शाह अब जी, आपके देवेंद्र फडणवीस में है। वही मैं कह रहा हूं, स्वयं अमित शाह जी गृह मंत्री है, ऐसा नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी है उनके अंदर। वो चूक जाते हैं तभी जब उनके पास प्रॉपर फीडबैक ना हो, नहीं तो एक्शन तो लेना जानते हैं वो। तो मेरा प्रश्न ये है कि जब सब जगह आपने ऐसा सोचा तो बिहार के लिए आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा? तो जनता ने उत्तर दे दिया, बोला जब यही ये क्यों कह रहे हैं सिन्हा जी की पोटेंशियल कैंडिडेट खराब है? आप पोटेंशियल सीएम क्यों नहीं कह रहे कि खराब है? आप कैंडिडेट को सीएम कब और आए थे प्रचार के लिए? अब अपने उसका वो तो ऋण तो उतारेंगे। वाह वाह। तो अच्छा, तो यही बात कि कैंडिडेट खराब है, ये बात आपने पहले दिन काहे नहीं चिता दिया? आप तो फीडबैक वाले हैं, आपकी तो सुनते हैं लोग, आपकी तो सुनते हैं ना सर। मेरा एक और प्रश्न है, बुरा लगेगा तो सॉरी। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा आपने ले तो लिया, लेकिन जब यूजीसी वाले प्रोटेस्ट के लिए जा रहे थे तब आपने उनके साथ क्या व्यवहार किया था? तब क्या उनको जो व्यवहार है किया? हाउस अरेस्ट कर दिया था। क्यों? एथेनॉल क्यों? में अकेला जा रहा था, उसको हाउस अरेस्ट कर दिया। लेकिन कॉकरोचेस के लिए साहब हमारे दिल में बहुत पीड़ा है। लोग क्या ये देखते नहीं? आपको लगता है ये गांधीगिरी का जमाना है? आप गांधीगिरी करेंगे तो लोग जो है वो बहुत ही, आप जो है वो बिल्कुल आंसुओं से भर जाएंगे और आपके प्रति समर्पित हो जाएंगे। गांधी का हमने पूरा निर्वस्त्रीकरण कर दिया है। इस दुनिया में गांधी की जितनी भी महिमा थी शायद गुजरात में बची हो, कहीं देश में कहीं नहीं बची है। नोबडी केयर्स अबाउट गांधी एंड नोबडी। एक भविष्यवाणी करे सर, एक मन में आ रहा है, एक बात कहिए तो बोल देते हैं। बोलिए ना। वो दिन दूर नहीं जब अंबेडकर जी का भी वही हाल हो जाएगा, और इनके कारण होगा, इनके कारण। इसके पहले कि अंबेडकर जी पे विशेष रिसर्च शुरू हो जाए सिर्फ, और खंगालना शुरू हो जाए उनके एक एक लाइन कही हुई बातों पर, रुक जाइए, रुक जाइए, थम जाइए। जब आप इस प्रकार की राजनीति नहीं करे थे तब आप 303 सीट लोकसभा में जीते थे। पता नहीं किस आदमी ने, बुद्धूजीवी ने आपको ये बोला कि सर थोड़ा जाति वाला एंगल खेलेंगे तो 400 वोट मिल जाएगा, 240 पर है। जिस स्टेट में आपको 202 सीटें मिली, वहां आप गढ़ में हार गए। जहां लालू प्रसाद यादव अपने प्राइम पर ना जीत सके, वहां आप हार गए। और फिर भी इतना सतही विश्लेषण कोई कर रहा है, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है उनके थिंक टैंक पर। लालू यादव जी से बड़ा बिहार के नब्ज को पकड़ने वाला लीडर शायद ही बिहार में फिर कभी पैदा हो। मैं एक बात कहूंगा, तमाम आलोचनाओं के बावजूद, उनका कार्यकाल कैसा भी रहा हो, लेकिन वो जनता का जो उनका वोटर है, उनका उसका नब्ज वो बहुत अच्छे से जानते थे। उनको पता था कि किसको कहां कहां अपने पाले में रखना है और सरकार चला लेनी है। तो अगर वो ना हरा पाए बांकीपुर में, शेखर सुमन खड़ा होकर के ना हरा पाए, जीत पाए मतलब एक बार। और जहां तक मुझे पता है कि लौ सिन्हा 2020 में खड़े हुए थे, शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे, वो स्वयं कायस्थ समाज से थे, उनको वोट नहीं मिला, कायस्थों का वोट नहीं मिला, बोला नहीं देंगे। इतना लॉयल। लेकिन इनको अभी तक ये समझ भी नहीं आया कि भाई ये जो समाज है, जो बीजेपी का कोर वोटर है, वो राष्ट्र को जाति से ऊपर रखता है। ये उन लोगों में से नहीं है जो अंधा होकर जाति के नाम पर वोट कर देगा। अब कायस्थों का वोट नहीं मिला तो इसलिए अब ये तो नहीं कह सकते कि साहब ब्राह्मणों ने हमको धोखा दे दिया, ब्राह्मणों ने प्रशांत किशोर को वोट दे दिया होगा। ये ब्राह्मण बहुल सीट तो है नहीं। अरे सर, किसका वोट आपको मिला मुझे ये तो बताइए ना। किस बहुल एरिया में आप जीत गए? जब नितिन नवीन जी अपने बूथ से हार गए तब तो कहानी खत्म हो गई ना। कहानी खत्म हो गई, फिर कहां कुछ कहना रह जाता है और बोलना बाकी रह जाता है।
23 वो मनोज तिवारी जी आकर के कहे तो लोग, मुझे याद है, कह रहे हैं मगही में एक टर्म यूज किया, मैं वो नहीं एग्जैक्टली वैसा ही कहना चाहता, लेकिन उन्होंने कहा कि आगे नहीं रे दो मुंह वाला, ऐसे मगही में टोन बोला, आगे नहीं रे दो मुंहवा। अब आप समझिए कि अगर इस प्रकार की शब्दावली आपके नेता के प्रति प्रयोग में लाई जा रही, तो हो सकता है मुंह पे वो कह दे कि हाँ हाँ सब ठीक है, आप ही को वोट करें, लेकिन फिर पीठ पीछे जाते गाली देगा। बोले देखो भरत तिवारी के लाश का सौदा करने आए, जरूरी नहीं था वो करना, जब इंपॉर्टेंट स्टेप पहले लेने थे तब तो आपके वो कोर समर्थक उस वक्त गाली लिख रहे थे सोशल मीडिया पर, मुझे याद है। वो जो है वो आपका मुसहर नेता, क्या नाम है उसका? जीतन राम मांझी जी, माननीय जीतन जीतन राम राम मांझी, वो बकवास किए जा रहा है और उसको आप जो है वो कुछ बोल भी नहीं रहे। अब वो कौन है, नागमणि कुशवाहा? नागमणि कुशवाहा, उन्होंने जैसे मोहम्मद का आतंकवादी बोला था। तब फिर कुछ रह गया कहने को? आपका बीजेपी का कुर्था का विधायक है और एक्शन नहीं लेना है। सबसे बुरी बात क्या है कि एक्शन नहीं लेना है। कुछ लोग बड़ा सतही मध्य प्रदेश का विश्लेषण करेंगे कि भाई नरोत्तम मिश्रा रहते तो आप जीत जाते। नहीं, मैं नरोत्तम मिश्रा जी के और उनके समर्थकों को कहूंगा भगवान की कृपा रही है कि आप बच गए हैं। आइडिया नहीं है कि मध्य प्रदेश में एक ऐसे ऐसे आरोप लगते हैं आपके चीफ मिनिस्टर पर कि सुबह सुबह आप खनन माफिया वालों का पैसा गिनते हैं। ये आम चर्चा है वहां के पत्रकारों के बीच में। भगवान सद्बुद्धि दे, सही समय पे चीफ मिनिस्टर बदल लीजिए, दोनों जगह का। यादव जो है वो जाके दामोदर यादव को वोट दिया है, उसको 20,400 वोट मिल गए। सर कुछ हमारा यादव चीफ मिनिस्टर जो है वो बंसी बजा रहा है। नहीं, हम बता रहे हैं, जब इन्होंने ओबीसी सम्मेलन कराया था और कहा था कि डंके की चोट पे 72% कर देंगे, तो हमने क्या बोला था याद है आपके चैनल पे? क्या आदमी अपने नहीं डूबेगा, ये पूरा भाजपा को डुबाएगा, और वो भी एमपी में। आप उस गली जा क्यों रहे हो जिस गली आपका घर नहीं है? आपको घर तो मिलेगा नहीं, तो रात में सोओगे कहां पे? आपकी गली राष्ट्रवाद है, हिंदुत्व है, उस पर चिपके रहो, उसी नाम पर आप जीत रहे हो। आप तो स्वयं कांग्रेस के लिए वो पिच बना रहे हो जिस पर राहुल गांधी बैटिंग करना चाहता है। वो पिच का निर्माण क्यों करना है भाई? तो नहीं, हमको दिलीप मंडल जी आजकल सिखा रहे हैं। अरे भैया, दिलीप मंडल जी 2019 के बाद आए, तब तक आप 2 बड़े बड़े चुनाव यूपी के और ये सारी चीजें जीत चुके हैं। कहां आप जा रहे हैं भाई उस तरह की राजनीति करने? हिंदू एकता वहां ऐसे नहीं आएगी जिस प्रकार की चीजें आप कर रहे हैं। आज तक इनमें से किसी बड़े लीडर ने ये नहीं कहा कि हमसे यूजीसी के मामले में चूक हुई है। एक आदमी ने नहीं कहा कि आप कैंपस के अंदर राजनीति खड़ा कर देना चाहते थे। उसका क्षोभ नहीं है लोगों को। अच्छा, कमाल की बात है, एक और सलाह दे दूं। जो लोग सोच रहे होंगे कि बांकीपुर गया और ये क्रोध शांत हो जाएगा, भैया संभलिए। मैं बार बार कह रहा हूं, पूर्वांचल खतरे में है। जरा अपने निष्पक्ष लोगों को पूर्वांचल में भेजिए। अगर आपके पास वास्तव में कोई निष्पक्ष लोग हैं बचे हुए जो आपके यस मैन नहीं है। हमारी टीम गाजीपुर और बलिया हो के आई है। जो रिपोर्ट है वो ओपिनियन पोल से, जो फर्जी ओपिनियन पोल आ रहे हैं उससे बिल्कुल मैच नहीं करती। हालात काबू में आ सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन काबू में लाने के लिए आपको कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा। कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा। उन लोगों को टंगवाइए और आप एक बार बोल दीजिए योगी जी को कि भाई कंट्रोल करो भीम आर्मी को। 24 घंटे नहीं लगेंगे। नहीं, उनको तो कह रखा है कि भाई इतने ज्यादा
ज्यादा सख्त नजर मत रखो। मुझे ये पता ज्यादा नहीं है। सख्त नजर के मुझ वजह से ये बचा हुआ है। वाकई ये इतना समझदार तो है कि उत्पात नहीं करता भी उत्तर नहीं, प्रदेश नहीं, में। एक दिन तो बाबा जी ने स्टेटमेंट दे दिया ना, एक दिन वो स्टेटमेंट याद है ना, दिया था जोगेंद्र नाथ मंडल का संदर्भ रख के कि 2 दिन में ठीक हो जाऊंगा, तब से ठीक हो रहे हैं। देखिए, सम्राट चौधरी हो या मोहन यादव जी हो, ये लोग पोटेंशियली सीएम कैंडिडेट नहीं है, और इस बात को बोलने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। मैं बिहार में रह के भी ये बात बोल रहा हूं, इनके अंदर सीएम वाला पोटेंशियल नहीं है। होता तो जरा पूछ लीजिएगा भागलपुर के बारे में। बहुत सारे लोग चूंकि तारेपुर के हैं और भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है, सब कोई जानता है। अब बोरिंग रोड में भी इनका इतिहास सबको पता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आंगन में बैठे हुए लोगों को पता नहीं है, और इसी कारण आप हारे हैं। अब सामने वाला आपका अलायंस पार्टनर ये जादूगरी कर रहा है तो मुझे पता नहीं, वो चाहता हो कि ठीक है ऐसा सीएम कैंडिडेट बिहार में बनवा देते हैं कि मेरा जदयू बचा रह जाए, भविष्य में हम निशांत तैयार कर लेंगे और आपके पास और कोई उपाय नहीं रह जाएगा निशांत को सीएम बनाने के लिए। अगर ये मन में उनका प्लानिंग चल रहा होगा और इस ट्रैप में आप फंसे हैं तो आपका भगवान कल्याण करे। लेकिन आपके पास कई ऐसे नेता हैं जो बिहार में मुख्यमंत्री, अच्छा यहां भी एक नाम लूंगा यूजुअली लेने की, इनके पास पोटेंशियल कैंडिडेट हो सकते थे। आप पीके के आगे खड़ा कर देते ऋतुराज सिन्हा जी को, जीत जाते आप चुनाव। उतना पढ़ा लिखा विदेश से आदमी, क्या समाज में एक से एक पढ़े लिखे लोग हैं। आपको 12th पास मिला था और कोई कैंडिडेट नहीं था। काया समाज जो पूजा करता है चित्रगुप्त की है, चित्रगुप्त जी की पूजा करते हैं ना भाई, ये लोग विद्वान लोग होते हैं भाई, और आपने ये विद्वता ढूंढ ली। प्रभु 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 प्रभु, कुछ भाई कहा नहीं। अध्यक्ष महोदय की सीट थी ये, तो आप सोचिए ये कितना बड़ा झटका है। अध्यक्ष महोदय की, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष। अब देखिए ऐसे ही रख रहे हैं, नड्डा जी रख रहे हैं जो अपनी सीट नहीं जीत सकते हिमाचल में, राज्यसभा ही नड्डा कर जी अपनी सकते हैं। सीट थोड़े खाली जी हारे, क्या बात कर रहे हैं, वो तो पूरा हिमाचल हरवाए हैं। अभी 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 मुकाबले में रहना है नितिन नवीन जी को, नितिन नवीन जी छोटी हार आ रहे हैं, वो तो पूरा बोले हम अपना पूरा होम स्टेट हरवाएंगे, क्या बात कर रहे हो। अच्छा, वहां भी 10 नेता, आपको याद होगा सर, 10 नेता बागी हो गए थे जिस कारण ये लोग हिमाचल हार गए। आपका अपना कोर बागी हो रहा है, कुछ तो समस्या है। अब मैं एक समस्या बता देता हूं, सुनिए सर। 2014 के पहले के हम लोग सपोर्टर हैं, तो उस वक्त भाजपा के 20-30 सपोर्टर पकड़ लीजिए थे। भाजपा चुनाव जीत गई, 20-30 सपोर्टर और ऐड हुए, तो वो जो पुराने बीजेपी के सपोर्टर थे वो थोड़े कोने में चले गए। भाजपा यूपी जीती, फिर 40-50 ऐड हुए, वो बेचारे और कोने में चले गए, मगर वो फिर भी बीजेपी बीजेपी करते रहे क्योंकि वो कोर मूलतः भाजपा के हैं। इसके बाद भाजपा 2022 जीत गई, 2019 जीत गई, 500 और लोग आ गए। अब हजार कार्यकर्ता की भीड़ में वो जो पुराने आपके जेन्युइन 20-30 कार्यकर्ता थे जिन्होंने 2014-2019 में जबरदस्त मेहनत करी थी, आपके लिए जिताया था, वो एकदम साइड लाइन हो गए। उन्हीं से बोला जाता, बे तू आलोचना करता है, तू गद्दार, हिंदुद्रोही, राष्ट्रद्रोही। अब वो कह रहे साला हम ही ने तो राष्ट्र प्रेम और हिंदुत्व और ये सारा चीज जगाया, छोड़ देते हैं फेसबुक पे लिखना, फेसबुक पे लिखना छोड़ दिया, छोड़ देते हैं ट्विटर पे आना जाना, कोई बात नहीं, गाली तो नहीं मिलेगी, छोड़ देते हैं। अब आप कहां कहां हार रहे सुन लीजिए। ये लोग आपके निष्पक्ष लेखक थे, आपकी आईटी सेल से नहीं थे, ब्रेन से लिखते थे। फेसबुक पे आप नैरेटिव की लड़ाई हार रहे हैं वामपंथ से, इंस्टा पे हार ही रहे हैं, ट्विटर पर भी हार ही रहे हैं आप। तो जब आपका लेखक, आपका थिंक टैंक चुप हो जाएगा या भाजपा आईटी सेल के छर्रों के द्वारा गालियां दिलवाकर चुप करा दिया जाएगा,
तो नतीजे यही होंगे, यही होंगे। आप उन लोगों को पकड़िए सर। सर क्या है ना कि विश्वास के डोर को पकड़िए। गलत हो रहा है इसलिए बोलना पड़ता है, क्योंकि मैं अंदर से भरा हुआ हूं, इसलिए क्योंकि हमको यूपी दिख रहा है, हमको महाराज जी दिख रहे हैं। भगवान ना करे कोई अनहोनी हो जाए, हे भगवान, अगर वो कोई अनहोनी यूपी में हो गई, हम आप इंक्लूडिंग पूरा भाजपा अपने आप को, जो भाजपा समर्थक कार्यकर्ता है या फिर जो भाजपा समर्थक वोटर है, वो कितना रोएगा सर। इस बात का अंदाजा नहीं है इन लोगों को। पेड लोगों को कभी अंदाजा नहीं होता सर। वो दुख, वो क्षोभ अनपेड लोगों को होगा। ये बात नहीं मानेंगे लोग। इसलिए इतना सतही विश्लेषण मत कीजिए कि कैंडिडेट खराब था तो हार गया और प्रशांत किशोर सामने खड़ा था तो। अरे आप लड़वा लीजिए फिर से बांकीपुर और सम्राट चौधरी को खड़ा कर दीजिए। चलिए फिर से ऑफर दे रहे हैं, आप फिर से चुनाव कर लीजिए और प्रशांत किशोर और इस बार सम्राट चौधरी जी सीएम रहते हुए खड़ा करके देख लीजिए, फिर आप बांकीपुर हार जाएंगे। ये ना सोचिए कि क्रोध कम हो गया है। सम्राट चौधरी चौधरी की अपनी सेफ कुशवाहा सीट तो होगी ना। तो जीते ना भाई, वहां से तारापुर से जीते ना सीट। वो राजद का कैंडिडेट ही जो बेचारा था वही बैठ गया, तो बैठवा दिया गया, ठीक है। लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि आप मास लीडर हैं। आप मास लीडर होंगे तो आपके एटीट्यूड में वो झलकेगा। आप मास आपके पीछे पीछे चलेगी। मास लीडर बनाए नहीं जाते, मास लीडर वो होते हैं। जैसे शुभेंदु अधिकारी, याद कीजिए बंगाल जब हम लोग कवर कर रहे थे तो कैसे भीड़ जुटती थी जहां भी शुभेंदु अधिकारी जाते थे। और उसी टाइम हमने कह दिया कि भवानीपुर जीत रहे हैं, हार रही है बंगाल ममता बनर्जी। क्यों? क्योंकि स्पष्ट डिवीजन था हिंदुओं का, स्पष्ट राय थी। यहां आपका कोर वोटर कह रहा है, सोचेंगे, देखेंगे, पता ही नहीं चल रहा है कि क्या वोट करेगा नहीं करेगा। तो समझ में आया कि उदासीन है, और आपका कार्यकर्ता उदासीन हो जाए और आपका वोटर उदासीन हो जाए, ये डेंजरस परिस्थिति है। यानी अब उसको आपके हार जीत से कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहां एक उल्टा हुआ है सर, इस पर आपने चर्चा की। दातिया और जो जेन्युइन वोटर है बीजेपी का, मैं गुलामों की बात नहीं करता, किसी भी पार्टी के गुलाम गुलाम होते हैं। दतिया की हार और बांकीपुर की हार पर जो जेन्युइन भाजपा समर्थक है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो खुश है। बोला शायद इससे भाजपा संभल जाएगी। संभल लोग जाएगा, मुश्किल लगता है मुझे वैसे, क्योंकि कह रहे हैं लोग कि एक झटका जरूरी था। बहुत अच्छा हुआ लेकिन झटका। लेकिन झटके के बाद जो है वो थिंक टैंक जो है, क्योंकि उनका थिंक टैंक तो केवल केवल और केवल आईटी सेल बचा है, बाकी कोई न थिंक है न कोई टैंक है। तो वो आईटी सेल की थिंकिंग आपने सुन ली, ये कोई खास बात नहीं है। जबकि आपको पता है कि मैं भी पुराना चुनाव विश्लेषक हूँ, अरे सर क्या बात कर रहे हैं, और इतना चुनावी एक आप कर रहे हैं। स्टेटमेंट मैं सदैव देता रहा हूँ, वो भी आपको याद होगा, और वो बाई इलेक्शन के संदर्भ में देता आया हूँ, वो भी आपको याद होगा। वो मैं ये कहता आया हूँ कि भाई मैं बाई इलेक्शंस को ज़्यादा महत्व नहीं देता, ठीक जब बात। तक कि जो शासन करने वाली पार्टी है, वो बाईपोल ना हार जाए। यहाँ तो यही हुआ है, यहाँ यही हुआ। नहीं, मैंने तो इसलिए हम सीरियसली इसको बताया डिस्कस ना, कर रहे मैंने हैं। गोरखपुर वरना की हार यदि को जो भी रूलिंग पार्टी है, वो यदि बाईपोल जीत जाती है, नो बिग डील। नो बिग वो डील। तो पब्लिक भी है, वो भी जानबूझ के वोट देती है कि हाँ भाई चलो इनकी सरकार है, हम बनाएंगे और इसी पार्टी का होगा एमएलए, तो ठीक रहेगा। ये जनरल जनता की जनरल थिंकिंग होती है। लेकिन ये उसी पार्टी की जिसकी सरकार हो, उसके कैंडिडेट को हरा दे, ये रिस्क लेते हुए कि अभी इनके 4 साल बाकी हैं,
तब उसमें बड़ा संदेश है भाई, बड़ा संदेश। सुनिए एक बार क्या हुआ कि अभी पटना में बांकीपुर में एक जगह है, खेतान मार्केट के पास, तो वहाँ पे जल जमाव होता है। तो आपको याद होगा हम कुछ दिन पहले लिखे थे कि 4 दिन अगर इंद्रदेव बरस गए ना, हुँ, प्रशांत किशोर इतना ही मना ले कि 4 दिन बस इंद्रदेव बरस जाएँ, तो बांकीपुर चुनाव में मजा आ जाएगा। तो खेतान मार्केट पास गए हुए थे, तो एक व्यापारी बोला कि अरे! ग्राउंड फ्लोर तो ऐसे ही डूबा रहता है, हर साल माल खराब होता है, सोचेंगे 5 साल और माल खराब हो जाएगा, लेकिन क्या पता, ये आदमी सरकार से सही सवाल पूछ ले। आप समझिए वोट किस लिए दिया जा रहा है कि सरकार सम्राट चौधरी से सही सवाल पूछने वाला आदमी अब मिला है। और सवाल क्या पूछा प्रशांत किशोर ने? सवाल नहीं पूछा, बोला 7वीं फेल है, क्रिमिनल है, मर्डर का चार्ज है, इसके नाम पे चुनाव लड़ती बीजेपी तो हार जाती। हम सम्राट चौधरी के विरुद्ध लड़ रहे हैं और आपको वोट करना है कि 7वीं सम्राट, फेल है, 7वीं फेल है। ऐसा प्रशांत किशोर ने बोला था और उनके आईटी सेल वाले बोलते हैं। ऐसे ग्रेजुएशन और एफिडेविट उन्होंने दिखाया, एफिडेविट को उन्होंने एफिडेविट एक में बोल दिया था तो बड़ी ट्रोलिंग हुई थी। हालांकि मैं लिंग्विस्टिक पे नहीं जाता क्योंकि बिहार में लोगों की इस प्रकार के लिंग्विस्टिक होती है बिहार के लोगों की, तो भाई अपना उसमें कैसा उत्तराधिकारी नीतीश कुमार ने चुना? ये तो मुझे लगता है नीतीश कुमार ने जानबूझ के बीजेपी को ट्रैप में डाला है। सर आप एक जबरदस्त बात बोले थे हमको, आज से ऑफलाइन बोले थे या फिर हाँ ऑफलाइन में ही बोले थे, 3-4 साल पहले कि अभिषेक मेरी बात याद रखना, नीतीश कुमार बड़ा हार्ड बार्गेनर है और बीजेपी के साथ उसकी बार्गेनिंग चलती है और राजद के साथ नहीं चलती है। आपने ही गुरुदेव मुझे ये लेसन दिया था, याद आया आपको? कि नीतीश कुमार की बार्गेनिंग भाजपा के साथ बहुत हार्ड होती है और राजद के साथ वो बार्गेन नहीं करता, इसीलिए वो राजद के साथ ज्यादा दिन तक नहीं रहते, कि उनका पावर बैलेंस नहीं चलता। तो बार्गेन कर लिया, बोला बीजेपी को भी लगा कि चलो ठीक है, विन विन सिचुएशन है, सम्राट को बना देते हैं। बना तो दिया, लेकिन जो 100 दिन में यहां केओस मचा है बहुत दुखद है। अब मैं उम्मीद करूंगा कि एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की हत्या हुई है, उस पर सरकार इस रिजल्ट के बाद कम से कम एक सही निर्णय ले, क्योंकि तेजस्वी यादव तो उनके घर पहुंच गया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो अगले 3-4 दिनों में, क्योंकि जीत की खुमारी जैसे ये होगी खत्म, प्रशांत किशोर पहुंचेगा उनके घर और तब कितना तमाशा होगा। ये सत्येंद्र तिवारी जैसा प्रकरण हो गया ना, 2004 में मारे गए थे, आपको याद होगा सर, गया के ट्रेन में, बड़े आईआईटी इंजीनियर थे, ये भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है। एक कार्यपालक अभियंता मामूली आदमी नहीं होता सर। और भाई जिस सुनिए, प्रकार के एक आपका एक की फंक्शनरी होता है भाई जिले का। फिर, और आप जिस प्रकार से उनकी पत्नी ने गंभीर आरोप आपके एनडीए सरकार के एक विधायक के ऊपर लगाया है, आप आउटराइट जाके कैसे उस आरोप को रिजेक्ट कर सकते हैं? कोई कारण बनता है कि उनकी पत्नी के गंभीर आरोपों को एकदम ब्लाइंडली जाके आप रिजेक्ट करें? गलत हो रहा है। मैं पहले ही बता दूं, वो कार्यपालक अभियंता मेरी जाति का नहीं है, ओबीसी समाज से है, इसलिए इसमें जाति का फैक्टर ना जोड़े, क्योंकि आईटी सेल वाले हो सकता है इस वीडियो को काट के यहां से बोले जातिवादी आदमी है। आजकल ये चल रहा है ना कि तुम जातिवादी हो, ना, तो ये जो सब भी जाति का विरोध करे वो जातिवादी है। अच्छा ये भी ठीक है, जैसा भी है, लेकिन आप देखिए सिग्नल ठीक नहीं है, क्योंकि मतलब ये जो है चुनाव जीतेंगे नेताजी सुभाष और छत्रपति शिवाजी पे, और उसके बाद दुहाई देंगे अम्बेडकर की, तो फिर आप सोच लीजिए क्या होगा। हाँ, ये आपने सर गजब की और यथार्थ बात कह दी कि आप चुनाव हर बार जीतते हैं वीर छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम पर, औरंगजेब के अगेंस्ट, और वीर सावरकर जी के विचारधारा पर, और बात करेंगे जैसे ही चुनाव जीतेंगे तो जय अंबेडकर तय अंबेडकर। नहीं, उसमें भी मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप अंबेडकर जी की राजनीति कीजिए, लेकिन हर चीज का लिमिट होता है, लिमिट क्रॉस करेंगे दिक्कत है, दिक्कत है फिर।
पुनः मुझको भव की कहानी यूं ही नहीं चरितार्थ। पढ़ी होगी 7वीं कक्षा में लोगों ने कि एक से मूस था, चूहा, संत के पास जाके बोला कि बाप रे बाप, हमको बिल्ली से डर लगता है। कमंडल का जल छिड़का, बोला बिल्ली बन जाओ। बोला कुत्ते से डर लगता है, बोला कुत्ता बन जाओ। फिर बोला बाघ से डर लगता है, बोला बाघ बन जाओ। बाघ जैसे बना तो उसी संत को खाने के लिए दौड़ा, अब हम तुमको खाएंगे। बोला पुनः मुझको भव, पुनः चूहा बन जाओ। इस पूरे बिहार ने जितना जातिवाद देखा है संभव, और जातिवाद सिर्फ देखा नहीं, उसका दंश झेला है। सभी जाति के लोग बिहार से पलायन को विवश हुए उसी जातिवाद के कारण। जाति की हिंसा हुई है बिहार में। जातिगत नरसंहार अकेले बिहार ने जितना झेला है, भारत के किसी स्टेट ने नहीं झेला है। वहां इस प्रकार की चीज का बीजारोपण मौलिक अपराध है, गलत बात है, नहीं होना था जी। अब जरा थोड़ा हम हमारे महान ओबीसी नेता बीजेपी के श्री मोहन यादव जी की बात कर लें, क्योंकि मोहन यादव जी इस समय जो है वो जबलपुर हाईकोर्ट में मुख्य पीठ में पूरी तरह से व्यस्त हैं कि किसी भी तरह से 73% आरक्षण को डिफेंड कर लिया जाए। हालांकि कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन प्रयास में कोई कमी नहीं है। उन्होंने वही महाजन कमेटी वहाँ पर रिपोर्ट, वही महाजन कमेटी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसमें भगवान राम को भी जातिवादी बताया गया है। उनको इसमें करने में कोई शर्म नहीं है। और जितने भी हैं हमारे बीजेपी वाले और सब आपस में, वो आपस में एक दूसरे की कितनी तारीफ करते हैं। अहो रूपम अहो ध्वनि, ध्यान है ना आपको वो अहो रूपम अहो ध्वनि? इस आदमी को ये आइडिया है सर कि पहले इस ये वक्त बताइए जो मैंने ऑलरेडी, बोला इसका संदर्भ याद है आपको? हाँ हाँ, मैं दूसरा एक और बात साथ में कह देना चाहता हूं सर। इस आदमी, ताकि आप ऐड कर लीजिएगा आगे, इस आदमी को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि बिहार के बिहार नहीं, पूरे नॉर्दर्न हिंदी बेल्ट में एक नया विमर्श चल रहा है कि भाई रिजर्वेशन पर विमर्श होना चाहिए। आप जा रहे हैं 72% करने, तब तो आप चाहते हैं ना कि पूरा पूर्वांचल भी बिहार जाए। अब आप कहिए अपनी बात से, तब तो मोहन यादव चाहते हैं ना, और इतना तो समझ होगा राजनीति का कि इसका प्रभाव पूर्वांचल पर कितना जबरदस्त पड़ेगा। आप है उष्ट्राणाम विवाहेषु गीतम गायन्ति गर्दभः परस्परम प्रशंसन्ति अहो रूपम अहो ध्वनि। तो मेरी खुजा मैं तेरी ऊंटों खुजा। ऊंटों के विवाह में गधे गाना गा रहे हैं और दोनों आपस में एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं। प्रसन्नता वो कह रहे हैं कि ऊंट का क्या रूप है, और ऊंट उनको कहता है क्या क्या रूप ध्वनि है, अहो रूपम अहो ध्वनि। है? ये हो रहा है इस, आजकल। इसको आजकल के जेनजी की भाषा में कहते हैं दीप तू मेरी इसकी खुजा मैं तेरी। इसकी जंजी की भाषा में मैं इनको थोड़ा सा वो कर दूं, सरल कर दूं। ये है, एक तरफ मोहन यादव है और दूसरी तरफ दिलीप मंडल। अहो रूपम अहो ध्वनि। मैंने एक तरफ दिलीप मंडल नहीं कहा है, सीएम का सीएम से तुलना, एक तरफ सम्राट चौधरी। दोनों बजा। अच्छा देखिए सर, कमाल है, गुजरात की जीत उतनी ही शानदार है, वहां कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। किसी ने सोचा क्यों? किसी ने सोचा क्यों? अभी महीने भर पहले 13 ठो जैसे मोहम्मद वाले पकड़े गए। मूल चरित्र सरकार का जब तक चेंज नहीं होगा, जनता आपसे रुष्ट नहीं होगी। जब सरकार का मूल चरित्र, देखिए सर एक और बात, सबसे पहले आप अपना चरित्र खोते हैं और उसके बाद सत्ता खोते हैं। आई एम सॉरी, बीजेपी के कई नेताओं के फालतू बयानों के कारण भाजपा आज अपना मूल चरित्र खोने को जा रही है। रोक लीजिए, बाकी सब ठीक, बाकी सब ठीक है।
नरोत्तम मिश्रा को क्यों साइडलाइन किया गया? कौन था अब इसके सर पीछे? ये हम क्या बोले, कौन था क्योंकि पीछे? बाकी सारी बात बेकार है, उन्होंने कॉन्टैक्ट नहीं रखा, ये सब पालते फालतू हैं। उनके ये सब प्रति बेकार। सहानुभूति थी, उनको जो नजदीकी हार मिली, उनके प्रति सहानुभूति थी लोगों की। ठीक। और ये चुनाव हारे इसलिए है कि नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया गया। नरोत्तम मिश्रा को टिकट क्यों नहीं दिया गया? क्या वो किसी के लिए खतरा बन सकते थे? हो सकता है डायरेक्ट सीएम बन जाते, हो सकता है ना, क्योंकि नाराजगी तो है ही। अच्छा, ऐसा नहीं कि आशुतोष तिवारी जी को दिया गया है, ये कोई नए नए कार्यकर्ता है, ये भी पुराने कार्यकर्ता है, बात ये नहीं है। बात इतनी सी है कि शिवराज जी के अगेंस्ट नरोत्तम मिश्रा जिस प्रकार से उनका कद बढ़ा था, ये तो कि वही बंगला वाली कहावत है, जो प्रसिद्ध कहावत मैं कहता हूँ, सापेर आगे बेंगा नाचे, तार पाछे कोई गुनी आछे। तो सांप के आगे अगर मेढक डांस कर रहा है तो फिर चमत्कार तो है किसी का, वो कोई गुणी व्यक्ति का खेल है। तो मैं ये एक संदर्भ में ही बोल रहा हूँ। मेरा मानना है कि अगर नरोत्तम मिश्रा जी चुनाव लड़ते और जीत जाते, तो संभावित मध्य प्रदेश एक नया चीफ मिनिस्टर देख भी लेता, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मुख्यमंत्री की ही है, इसमें कोई इफ और बट ना करे। ये हार मोहन यादव की है, कोई माने या ना माने। दो मुख्यमंत्री हारे हैं और मुख्यमंत्री को जनता ने रिजेक्ट किया है। उस जनता ने, कमाल की बात है कि एक तरफ 200 सीट जीते हैं, विपरीत परिस्थितियों में बिहार में आप अपना लोकसभा में परफॉर्मेंस देख लीजिए, और मध्य प्रदेश ने तो आपको क्लीन स्वीप करके दिया था, भर भर के वोट किया, वहां आप हारे हैं, बधाई हो। भाजपा का सच्चा समर्थक खुश क्यों है, ये टाइटल के साथ जरूर एक अलग विश्लेषण होना चाहिए। भाजपा का सच्चा समर्थक क्यों खुश है दो हार से? क्योंकि सच्चे समर्थक को अभी भी एक आशा की किरण है कि शायद मैसेज जो है वो पार्टी समझ जाए। नहीं, मेरा मानना है समझ जाए। क्योंकि नितिन नवीन की ही सीट थी, तो उनको तो पता चला ही होगा ना, तो बताएंगे कि साहब की देखिए, अब कह रहे हैं कि साहब की ये ऐसी सीट है अकेली जहां 50% सामान्य वोटर है। 50% सामान्य वोट वाली आप सीट हमेशा जीतते आए हैं। 40,000 वोट पिछली बार जीते थे, वो 40,000 वोट गया, उसके ऊपर से 20,000 वोट और चला गया। यही खेल है, कमाल हो गया। नहीं, अच्छा लड़े प्रशांत किशोर। देखिए, तमाम चीजों के बावजूद, नाराजगियों के बावजूद, ये तो मानना पड़ेगा कि प्रशांत किशोर ने अच्छा चुनाव लड़ा। 2025 के विश्लेषण के समय मैंने कहा था एक बात कि प्रशांत किशोर को चाहिए था नई पार्टी है, 5-6 सीटों पर फोकस करते और 5-6 सीटों पर ही चुनाव वो लड़ते, तो परफॉर्मेंस अच्छा रहता। इस बार प्रशांत किशोर को लगा कि अगर इतना बड़ा मैं रणनीतिकार हूं तो एक ही सीट पर और अपना ही फेस रख के लड़ लेता हूं। क्या पता 90 के दशक की परंपरागत राजनीति से वास्तव में लोग ऊब चुके हों, और ये बुरा साइन है दोनों पार्टी के लिए, सिर्फ भाजपा के लिए नहीं। राजद तो खत्म ही हो गई, राजद के लिए तो अलग पोजिशनिंग है। क्यों? आप याद कीजिए सर, दिल्ली में क्या हुआ, 28 सीट लेकर के आम आदमी पार्टी जैसे ही आई, पूरा कांग्रेस का मुसलमान वोट शिफ्ट हो गया। बिहार का मुसलमान आज ही मान लेगा कि भैया पोटेंशियल फाइटर बिहार में अगला बीजेपी के अगेंस्ट प्रशांत किशोर है, राजद नहीं है। बिहार के मुसलमानों का वोट आरजेडी से गया गया गया, कहानी खत्म। अब राजद की ये आज जो है ऑफिशियल समाप्ति है। तो ये भाजपा आईटी सेल वालों को मैं एक नया दे के जाता हूं, तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा, इस पर प्रशंसा स्तुति गान लिखो कि वाह, मास्टर स्ट्रोक ये हुआ कि राजद सदा के लिए समाप्त हो गया, प्रशांत किशोर को मोदी जी ने जितवा दिया। मैं थ्योरी दे के जा रहा हूं ना सर, अच्छी थ्योरी दे के। अहो रूपम, अहो आओ, बली।
वो ध्वनि ये करके जाओ। क्या बात है, क्या बात है! मास्टर स्ट्रोक, मास्टर मास्टर स्ट्रोक इसको कहते हैं, कमाल। असली मास्टर स्ट्रोक यही होता है। हाँ, ये लाइन मेरी चुरा करके चाहे कुछ लोग तो 10-15 मिनट का वीडियो अपने-अपने चैनल पर बना लीजिएगा। अच्छा व्यूज़ मिलेगा कि एकदम व्यूज़ की गारंटी है, मिल जाए। कमाल हो गया, कमाल कर दिया मोदी जी। एक झटके में राजद और लालू प्रसाद यादव को ही खत्म कर दिया मोदी जी। एक कोई झटके में, नाराज़गी नहीं है, बताइए। ये तो कोई जैसे नाराज़गी आप नहीं। आपके साथ कॉकरोचेस के सामने सरेंडर करके और साहब उनका वो मुद्दा ही खत्म कर दिया, बताइए। ये अलग बात है कि यूजीसी वालों को बेचारों को शांतिपूर्ण भी एक दिन के लिए भी नहीं करने दिया शांतिपूर्ण। इसीलिए वो मुद्दा खत्म नहीं हुआ ना। वो चाहते थे कि ये मुद्दा बना रहे। मुद्दा बना रहेगा तो आ बाकी अहो बुरा रहेगी। ध्वनि है, अहो रूपम। आह! आह! आप सर क्या है ना, आप सर दूर आजकल आपका आयु के कारण चश्मा का नंबर बदल गया होगा, हो सकता है आप दूर नहीं सोच रहे हैं सर, जितना दूर वो लोग हाँ, दूरदर्शी नहीं रहे, वो दूरगामी बिल्कुल नहीं दूरगामी सोच सोच पा नहीं है। रहे। बिल्कुल नहीं देख सोच सकते हैं, रहे, बिल्कुल, दूर का बिल्कुल, सोच। बिल्कुल, बिल्कुल। दूर की सोचें। आज हम देखेंगे कि भई जो बीजेपी के प्रवक्ता जो हैं, वो इसको कैसे स्पिन करते हैं। नहीं, ये तो मैंने अच्छा मसाला दे दिया, अब इससे बढ़िया क्या मसाला उनके पास होगा? 2-2 मसाले दे दिए अब, बचा क्या सर? कोर अच्छा इश्यू मसाला है। आपको सीएम जो है, वो चमचे नहीं चाहिए, आपको सीएम जो है योग्य चाहिए। ये जो बैक यस, सीट ड्राइविंग है, इसको बंद कीजिए। ये बैक सीट ड्राइविंग नहीं चलेगी। नहीं अब ये देखिए सर क्या है, दूसरे राज्य वालों को लगता है बेईमानी होगी मेरे साथ। बगल में आप दिए शुभेंदु अधिकारी, उसके बगल में आपने हेमंता विश्व शर्मा दे रखा है और उनको ऐसे नहीं दिया है, 5 साल उनके कार्यों को देख के दिया है। ऐसा नहीं कि सर्बानंद सोनोवाल जी खराब थे, वो भी बहुत अच्छे चीफ मिनिस्टर साबित हुए। लेकिन आपने क्या किया, उनसे भी बेटर दिया। तो भाई बिहार वालों ने कौन सा अपराध कर रखा है? तो हमारी बिहार क्या वाले गलती? बेचारे देखो आप, एक तरफ दिखते हैं शुभेंदु, दूसरी तरफ देखते हैं योगी और बीच में फँसे पड़े। मतलब दुख कितना होता है सर। ऐसे छपरावाया गए तो गोरखपुर आ जाता है, ऐसे कटिहार की तरफ से गए तो शुभेंदु अधिकारी का आ जाता है। ठीक है, ठीक है, बगल में झारखंड भी आता है, लेकिन झारखंड में मांग कौन रहा है? झारखंड में आप सरकार नहीं है ना। हाँ, वही वही झारखंड का बगल वाला मांग कौन रहा हाँ, है? और वैसे झारखंड में भी एक झारखंड ऐसा का भी दिए थे सर, झारखंड में विप्लव वो दिए थे ना, कौन वो रघुवर दास, रघुवर दिए कहीं थे, से उसके पकड़ के बाद लाए थे। झारखंड में सत्ता में नहीं आया। हाँ, वो लोकसभा में त्रिपुरा सर में इनकी सीटें देख त्रिपुरा लीजिए। में बुद्धि आ गई समय पे, वो विप्लव दास को बदल दिया, तो हाँ, वापस आ गए। वापस आ गया। या उत्तराखंड में बदल दिया, तो भाई बाकी लोगों ने क्या बिगाड़ा है? मध्य प्रदेश ने क्या बिगाड़ा है? ये कहाँ से मोहन यादव जो है वो 1% वाला ला के रख दिया सबके ऊपर। अच्छा, ये जिस मास्टर स्ट्रोक के लिए लेके आए थे, उस मास्टर स्ट्रोक का फायदा यूपी में हो रहा है? नहीं हो रहा है। उनके नाम पे नहीं हो रहा है। वो जो अरे आप राष्ट्रवादी यूपी की बात कर रहे हो, अब यहाँ जो यादव कैंडिडेट 20,000 वोट ले गया दतिया में, उसका क्या होगा? उसका तो है ही सर कि वो तो ले गया। और माफ कीजिएगा सर, बाकी भीम आर्मी को बढ़ा तो एमपी में मोहन यादव के ही शरण में बढ़ रहा है, फल बिल्कुल, फूल रहा है, फल-फूल रहा है पुष्पित और इन पल्लवित हो इन रहा है सर, इनकी ही पुष्पित ऐसी-तैसी पल्लवित। करेगा। इन्होंने ही तो बढ़ाया है कीजिए उसको। पुष्पित पल्लवित, एकदम पुष्पित पल्लवित कीजिए, एकदम मजा कराइए, एकदम बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए साहब, अब हम आज विशेष संस्करण में मिले हैं, क्योंकि बात भी विशेष थी। अभी चर्चा को समाप्त करते हैं और देखते हैं, अभी बहुत सारी प्रतिक्रियाएँ आएँगी। उसके बाद फिर उन प्रतिक्रियाओं पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय श्री राम।